नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास शो हृदय संजीवनी में और मैं हूं आपके साथ रोजी रावत। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि WHO की एक भविष्यवाणी के अनुसार आने वाले कुछ सालों में दुनिया के सबसे ज्यादा हृदय रोगी भारत में होंगे। हम अपने आसपास भी नजर डालें तो ये फैक्ट वाकई सच साबित होगा। वरिष्ठ नागरिकों के अलावा आज देश के युवाओं में भी ब्लॉकेजेस और हार्ट अटैक होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। इस बीमारी की वजह से एंजियोप्लास्टी, बाईपास जैसे ऑपरेशंस और दवाइयों के लिए मरीजों को लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन वहीं हृदय रोगियों की ऐसी कई मुश्किलों को आसान बनाकर उन्हें एक आशा की किरण दे रहा है माधवबाग। माधवबाग, इंडिया का लीडिंग हार्ट केयर नॉन सर्जिकल मल्टी डिसिप्लिनरी हॉस्पिटल एंड क्लिनिक्स, जिसने जानलेवा हार्ट डिजीज को बड़ी सफलता से मात दी है। यहाँ मॉडर्न मेडिकल साइंस, एंशिएंट आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स और रिसर्च बेस्ड एडवांस्ड आयुर्वेदा के ग्रेट कॉम्बिनेशन से हार्ट डिजीजेस को सक्सेसफुली ट्रीट किया जाता है। माधवबाग की बुनियाद रखी थी सुप्रसिद्ध वैद्य माधव साने ने। मॉडर्न मेडिकल साइंस में MBBS और फेलोशिप इन कार्डियक रिहैब की उपाधि लेने के बाद डॉक्टर रोहित साने ने एडवांस्ड आयुर्वेद पर रिसर्च करके डिजाइन किया कॉपीराइटेड हार्ट केयर ट्रीटमेंट और स्थापित किया देश का पहला आयुर्वेदिक कार्डियक रिहेबिलिटेशन सेंटर माधवबाग, जहां इन्होंने एंशिएंट हीलिंग मेथड्स के साथ कंटेम्परेरी एंड मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोचेस के कॉम्बिनेशन से कार्डियक केयर को दिया एक नया विजन। माधवबाग के रिसर्चेस को वर्ल्ड्स बेस्ट मेडिकल जर्नल लैंसेट, यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी एंड इंडियन हार्ट जर्नल से भी स्वीकृति प्राप्त है। माधवबाग में हार्ट केयर एंड रिहेबिलिटेशन एक अभियान है। माधवबाग अभी तक 10 लाख से भी अधिक हार्ट पेशेंट्स को सफल इलाज उपलब्ध करवाकर हेल्दी हार्ट के अपने मिशन को आगे बढ़ा रहा है। माधवबाग अब रुग्ण सेवा के लिए आपके मध्य प्रदेश में इंदौर, भोपाल, सागर, देवास, उज्जैन, जबलपुर, धार ऐसे अलग अलग जगहों पे 24 क्लिनिक अब पूरे मध्य प्रदेश में आपके सेवा के लिए तैनात है। हार्ट डिसीज हारेगा, मध्य प्रदेश जीतेगा। माधवबाग, जहां होता है दिल से दिल का इलाज। देश भर में माधवबाग के 250 क्लिनिक्स और 2 हॉस्पिटल्स हैं। माधवबाग ने आज तक देश के 7 राज्यों में बिना ऑपरेशन के सिर्फ आयुर्वेदिक उपचारों के जरिए करीब 10 लाख से ज्यादा रोगियों को तमाम बीमारियों से मुक्त कराया है। इनमें हृदय रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और मोटापे के मरीज शामिल हैं। इस बात से हम वाकिफ हैं कि माधवबाग का लक्ष्य भारत में हृदय रोग के बढ़ते प्रभाव को रोकना है। क्या हम में से किसी को भी किसी भी वक्त हार्ट अटैक हो सकता है? क्या हमारा हार्ट कभी हमें इस खतरे की दस्तक देता है? ऐसे कई सवाल हैं हमारे पास जिनकी सही जानकारी होना जरूरी है। आज इन्हीं विषयों पर बातचीत करेंगे माधवबाग के विशेषज्ञ डॉक्टर रणजीत नारंग से। डॉक्टर नारंग, आपका स्वागत है हमारे खास शो में। थैंक यू मैम। सर, मेरा पहला सवाल आपसे कि एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर 33 सेकंड के बाद एक व्यक्ति को हार्ट अटैक होता है, ऐसा माना जाता है। इसकी क्या वजह है? क्या हम हृदय रोग के इस बढ़ते प्रभाव पर कभी रोक लगा सकते हैं? यस मैम, बिल्कुल सही कहा आपने कि ये जो आंकड़ा है, हम देखते हैं कि 33 सेकंड्स में एक मौत होती है, जो कि हार्ट अटैक मुख्य कारण है। अगर हम बात करें कि भारत में मौतों का मुख्य कारण क्या है, तो उनमें से 10 मुख्य कारण में से एक जो पहला मुख्य कारण आता है, दैट इज द हृदय रोग। अब बात करें हृदय रोग की, तो हृदय रोग की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे 2 स्टेजेस आती हैं, दैट इज एक्यूट एंड द क्रॉनिक। अगर हम बात करें एक्यूट हार्ट डिजीज की या एक्यूट अचानक से आने वाले रोगों की, तो उसके भी बहुत सारे रीजंस हैं। लेकिन अगर हम बात करें क्रॉनिक, जो कि धीरे धीरे डेवलपमेंट होते हैं, उनकी अगर हम बात करें तो वो क्रॉनिक को हम रोक करके इस जो 33 सेकंड में हर एक मौत हो रही है उसको बहुत हद तक हम कम कर सकते हैं। अब कम करने की जब हम बात करें तो कम कैसे किया जा सकता है, तो कम करने का एग्जैक्टली जो कारण है उसको अगर हम ठीक कर दें तो हमें इसको कम करने में बहुत
मदद मिलती है। और आज का अगर हम देखें, इसका मुख्य कारण है हमारी बिगड़ी हुई जीवन शैली। और इस जीवन शैली में और ऐड ऑन करते हैं हमारे जो इसके हृदय रोग के रिस्क फैक्टर। यानी रिस्क फैक्टर कौन से है कि जिस व्यक्ति को पहले से डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है यानी उच्च रक्तचाप है, कोलेस्ट्रॉल है, या व्यक्ति का बीएमआई बहुत ज़्यादा है, दैट मीन्स वो बहुत ज़्यादा ओबीस है। तो ये 4 जो हमारे हैं रिस्क फैक्टर जो लीड अप करते हैं इस हार्ट डिजीज को या हृदय रोग को। अगर हमें इस हार्ट डिजीज को रोकना है, इसे बचना है, तो हमें इसके साथ साथ इन रिस्क फैक्टर से भी बचना पड़ेगा। सर, मेरा अगला सवाल कि क्या ये सच है कि हार्ट अटैक किसी भी व्यक्ति को किसी भी वक्त हो सकता है? क्या कुछ खास लोगों में इसके होने की आशंका ज्यादा होती है? इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? यस मैम, बिल्कुल सही कहा आपने कि जो अभी हमारे सामने एक कंसर्न है कि हार्ट अटैक किसको हो सकता है, तो किसी भी व्यक्ति को यह हार्ट अटैक हो सकता है। लेकिन हार्ट अटैक के बारे में लोगों के बीच में बहुत सारी अवधारणाएं हैं कि ये क्या होता है। अगर हम उसको समझ लें तो हमें ये डर से आज़ादी मिल जाएगी। हमें किसी भी चीज़ से डर तब तक रहता है जब तक हमें उस चीज़ के बारे में पता नहीं हो। अगर हमें उस चीज़ के बारे में एक सही ज्ञान हो गया तो डेफिनेटली हमें उससे डरने की ज़रूरत नहीं रहती है। अब बात आती है हार्ट अटैक की। तो हार्ट अटैक को अगर हम समझें तो सबसे पहले हार्ट अटैक मतलब क्या? मेरी ब्लड वेसल्स में जो हृदय को खून पहुंचाती है उसमें एक खून का थक्का या गुठली जम गई जो आगे मेरे जाने वाले ब्लड को एक सडन प्रभाव से रोक देती है। तो इसके कारण जो मेरे खून कम पहुंचा, तो ये जो सडन अटैक हुआ इसको हम कहते हैं हार्ट अटैक। अब बात आती है कि ये हार्ट अटैक किसको होने में ज्यादा रिस्क फैक्टर है, तो ये खून की गुठली किसी में भी बन सकती है और हार्ट अटैक किसी को भी आ सकता है। लेकिन बात आती है यहाँ पे कि ये खून की गुठली उन लोगों में संभावित बनने की दर ज्यादा होती है जिनको पहले से डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या हाइपर कोलेस्ट्रेमिया, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ या ओबेस व्यक्ति हो। क्यों? इसका भी कारण हम जान लेते हैं। जैसे हम देखते हैं कि अगर हमें एक चोट लगी तो हमें एक बाहर से थक्का जमता है, खून का ब्लैक स्पॉट जमता है। उसी तरीके से जब किसी व्यक्ति का अनियंत्रित ब्लड शुगर या अनियंत्रित ब्लड प्रेशर या हाइपर कोलेस्ट्रेमिया होता है तो ये हमारी ब्लड वेसल्स को इंटरनली डैमेज कर रहे होते हैं। जब इन 4 व्यक्तियों में, जब इन लोगों को जिनके रिस्क फैक्टर में ज्यादा है उनमें अगर ये अनियंत्रित है तो ये अंदर टूट फूट होने की संभावना ज्यादा रहती है। और अगर ये टूट फूट ज्यादा हुई तो ब्लड क्लॉट उस व्यक्ति में बहुत जल्दी बन सकता है। यानी कि वो व्यक्ति इस कैटेगरी में यानी इस रिस्क फैक्टर में बहुत ज्यादा है जिनको पहले से डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल या बहुत ज्यादा चर्बी जमा है। बिल्कुल। इसमें कोई उम्र का तकाजा होता है कि उम्र का डर होता है कि छोटी उम्र में भी ऐसा हो सकता है क्या? आज जो दिन भर की हमारी जीवन शैली है वो बहुत ही अव्यवस्थित रूप से हम देखने को मिल रहे हैं, जिसके कारण आज छोटी सी उम्र के ही बहुत सारे लोगों को हमें ये सारी डिजीजेस और हार्ट अटैक, हार्ट डिजीज जैसे लक्षण भी देखने को मिल रहे हैं। जी सर, हमारा अगला सवाल कि सर ये कहना कितना सही होगा कि हम हार्ट अटैक को टाल नहीं सकते? इससे बचने के लिए हमें कौन कौन से कदम उठाने चाहिए? यस, ये बहुत ही बढ़िया सवाल किया मैम आपने, जो कि हमें आया है दर्शकों की तरफ से भी। ये जो मैं कहना चाहूँगा कि हार्ट अटैक से अगर हम सबको आने वाला है लेकिन हमें बचना कैसा है, तो एक मैं उदाहरण देके समझाऊंगा। जैसे हम लोगों ने कई बार ऐसा देखा होगा अपने आसपास में कि एक किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक हुआ और उससे हमें पता कब चला, जब किसी रूटीन इन्वेस्टिगेशन के लिए हॉस्पिटल पहुंचे थे और हमें तब पता चला कि उन्हें हार्ट अटैक आया। लेकिन किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आया और दूसरे व्यक्ति को हम हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुंचे और उसे मृत्यु का रूप देखना पड़ा। या कोई एक व्यक्ति तीसरा जिसको हार्ट अटैक आया लेकिन हम हॉस्पिटल तक पहुंचे और सारी चीजें होने के बाद हम ठीक होके घर आ गए। तो इन तीनों ही व्यक्तियों में हम लोगों ने क्या देखा कि हार्ट अटैक तो तीनों ही में आया, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था पहला जिसको हार्ट अटैक होने के बाद भी बहुत समय बाद पता पड़ा। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके हृदय की कार्य क्षमता बहुत अच्छी थी। अभी कार्य क्षमता मतलब क्या? अगर हम इस जीवन शैली को नियंत्रित रखते हुए और नियमित जांच करते हुए हम अपने हृदय की एक कार्य क्षमता देख लें, जो कि जिसको कि मेडिकली बोला जाता है VO2 मैक्स, अगर वो एक व्यक्ति का, पुरुष का 36 और 35
प्लस और महिला के केस में 32 से ज़्यादा है, तो डेफिनेटली हमारे हृदय की कैपेसिटी उस हार्ट अटैक को झेलने की प्रबल हो जाती है। तो इस तरीके से अगर किसी व्यक्ति की हार्ट की कैपेसिटी या हार्ट की मसल्स स्ट्रांग है तो इससे डैमेज कम से कम होने की संभावना रहती है। जी सर, अब मैं जानना चाहूंगी कि हम अपने हार्ट को कैसे स्ट्रांग रख सकते हैं। माधव बाग लोगों को उनका हृदय मजबूत करने के लिए किस तरह प्रोत्साहित कर रहा है आज? अगर हम बात करें हृदय को मजबूत रखने की, तो हृदय को मजबूत रखने के लिए हमारे बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट एक रहता है कि एक सबसे फर्स्ट आता है हमारा नियमित जीवन शैली। नियमित जीवन शैली के साथ आता है नियमित जांच, यानी समय समय पे हमें अपनी जांच करवाते हुए अपने हृदय को मजबूत रखना है, ये दूसरा। और तीसरा इसके साथ हमारा रेगुलर एक्सरसाइज। अगर ये सारी चीज़ें हमारे साथ में हैं तो डेफिनेटली आज हम अपने हृदय को स्वस्थ रख सकते हैं और स्वस्थ रखते हुए इस हार्ट अटैक के डर से मुक्ति पा सकते हैं। सर, एक हार्ट पेशेंट को कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए? डेली लाइफ में हृदय को मजबूत रखना हमारे लिए कितना ज़रूरी है, और आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि इसको हम रोज़ अपनी डेली लाइफ में कैसे स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं अपने हार्ट को। एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो इस एक्सरसाइज में हमारी एज, हमारी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज या प्री कंप्लेंट्स के हिसाब से ये एक्सरसाइजेस अलग हो सकती हैं। लेकिन अगर हम एक कॉमन पर्सन की बात करें कि हम सभी के लिए कैसा है, तो एक सुबह रोज खाली पेट नाश्ते से पहले मॉर्निंग वॉक एटलीस्ट 30 मिनट्स जरूर होना चाहिए। इन 30 मिनट वॉक के साथ एटलीस्ट अगर हमारी कंडीशन अलाउ करती है तो हम जो सूक्ष्म व्यायाम, जो हम लघु व्यायाम करते हैं वो, या प्राणायाम या एक सूर्य नमस्कार के रूप में हम इसको अपना सकते हैं अपने डेली लाइफस्टाइल के रूप में। अब बात आती है कि अगर हमें पहले कोई किसी एग्जिस्टिंग कंडीशन है, यानी जैसे किसी को स्पॉन्डिलोसिस है, किसी को बैक में पेन है, किसी को पहले से हार्ट अटैक आ चुका है, तो उन कंडीशंस पे आपको सबसे पहले एक माधव बाग क्लिनिक पे विशेषज्ञ से कंसल्ट करके, या एक आप चाहें तो ऑनलाइन कंसल्टेशन के द्वारा या क्लिनिक विजिट के द्वारा उनके मार्गदर्शन में रहते हुए हम इन प्राणायाम को, योगा को कर सकते हैं। साथ ही में आप सभी की सपोर्ट के लिए एक MIB पल्स हमारा एप्लीकेशन है, जिस पे कि हम ऑनलाइन इस योगा या एक्सरसाइजेस कौन सी करते हैं उन या कौन सी करनी चाहिए उसका भी गाइडेंस आपको प्रदान किया जाता है। चलिए, अब आपको एक ऐसे व्यक्ति का अनुभव दिखाते हैं जिन्हें हार्ट अटैक होने के बाद बिना किसी ऑपरेशन के माधव बाग की संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण चिकित्सा का लाभ मिला और आज वो हृदय रोग और ब्लॉकेजेस के डर से पूरी तरह से मुक्त हो चुके हैं। मेरा नाम श्रीनिवास सदाशिव दांडेकर, उम्र 74 वर्ष, 175 सुभाष मार्ग, रामबाग में रहता हूँ तथा भारतीय संचार निगम में असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर कार्यरत था। अचानक 2008 में मेरे को सुबह 4:30-5 बजे के लगभग पसीना बहुत आया, तो मेरे को ऐसा लगा कुछ अपने सीने में दर्द हो रहा है। तो फिर हमने 7 बजे के लगभग हॉस्पिटलाइज गए। वहाँ पे डॉक्टर से चेकअप किया, उन्होंने ECG लिया तो उन्होंने बताया कि आपको हार्ट अटैक आ चुका है। उसके बाद उन्होंने कहा कि यदि आप बाईपास करते हैं तो आपको 1.5 से 2 लाख खर्च आएगा। और 3 दिन बाद हमारा बाईपास हुआ। 2018 में अचानक मेरे सीने में दर्द हुआ, फैमिली डॉक्टर के यहाँ गया। जब उन्होंने चेक किया तो 300 मेरी शुगर निकली सुबह 10 बजे के लगभग। तो उन्होंने मेरे को शुगर की गोलियाँ दी, एलोपैथी। उसके 10-15 दिन मैंने कंटिन्यूस लेता रहा। उसके बाद मेरे को माधव बाग के बारे में न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट मिला। मैंने उनका कैंप अटेंड किया तो उसमें ऐसा मेरे को लगा कि अपने को शुगर की बीमारी जो है परमानेंट रिमूव करना चाहिए, इसलिए मैंने माधव बाग ज्वाइन किया। वहाँ के डॉक्टर तथा अन्य स्टाफ से बहुत अच्छा व्यवहार रहा तो मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने ट्रीटमेंट चालू किया। चूँकि मैं हार्ट पेशेंट था इसलिए हार्ट के भी ट्रीटमेंट वहीं से ली और शुगर के भी ट्रीटमेंट चालू कर दी। पंचकर्मा पहली मर्तबा किया था तो मेरे को थोड़ा डर लग रहा था कि क्या होता है पंचकर्म। जब उन्होंने बताया कि क्या होता है, उसके बाद उन्होंने जब फर्स्ट ट्रीटमेंट लिया तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। मेरा पहले HbA1c 9.6 था जो 4.6 है।
वजन मेरा 63 किलो था, वो 54 किलो है। दवाइयाँ जो एलोपैथिक में 8 से 10 गोली रोज़ लेता था, अब 0 हो गई है। तथा 6 मिनट वॉक फेस जो है, पहले मेरा 38 था, अब 56 है। मेरा GTT टेस्ट जो है वो नॉर्मल हो चुका है। तथा उसके बाद में डॉक्टर ने मेरे को आधा कटोरी श्रीखंड खाने को परमिट किया था। इससे मेरे को बहुत अच्छा लगा, ताकि मैं फैमिली के साथ बैठ के अब खाना आसानी से खा सकता हूँ। जब माधवबाग की तरफ से प्रोग्राम था, वहाँ पे पहले बताया नहीं गया था कि गोल्ड मेडल मिलेगा। स्टेज पे जब गए और गोल्ड मेडल से इनका सत्कार किया गया, तो सबके चेहरों पे भी जो खुशी थी, उसको देख के मुझको इतनी बेहद खुशी होने लगी। जब हॉस्पिटल जाते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि हम हॉस्पिटल में आए, एक फैमिली सेंटर के हिसाब से उन्होंने हमें ट्रीट किया। मैं डॉक्टर पूर्णिमा चौहान, हमारे निवास दांडेकर अंकल जो कि हार्ट पेशेंट थे और उनका बाईपास भी हो चुका था, पर एक 6-7 महीने से उनको डायबिटीज़ डिटेक्ट हुआ। तब वो माधवबाग की तरफ आए, तो जैसे जैसे मैं उनको बताती गई, वो पूरे विश्वास से वो फॉलो करते गए। 1 महीने का आहार लिया, जिसमें 4 महीने में उनकी लगभग 7 किलो तक वज़न कम हुआ। और जैसे उनको सांस फूलने की जो हार्ट की दिक्कत थी, वो भी धीरे धीरे कम होती गई। और उनकी अब हमने 3 महीने पहले जो GTT टेस्ट की, उसमें भी उनकी वो टेस्ट पूरी तरीके से निगेटिव आ गई। अभी वो बहुत स्वस्थ ज़िंदगी जी रहे हैं। अभी मैं किसी भी बीमारी के डर से बिल्कुल आज़ाद हो गया हूँ। अब मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ कि मेरे को कोई भी बीमारी नहीं आएगी। अब अगला सवाल हमारे दर्शक की तरफ से आया है। ये वो दर्शक हैं जो इस वक्त हमारे ये खास प्रोग्राम देख रहे हैं। उनकी तरफ से एक सवाल है सर, ये पूछते हैं कि इन्हें ब्लॉकेजेस की समस्या है, तो क्या इन्हें हार्ट अटैक कभी हो सकता है क्या? यस, मुझे उम्मीद थी आप लोगों में से ये क्वेश्चन जरूर आएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम बात कर लें कि ब्लॉकेजेस के कारण हार्ट अटैक आ सकता है क्या, तो हमें जरा इसे समझना होगा। अगर हम इसे समझ लें क्या कारण है, तो डेफिनेटली हमें इसके डर से भी आज़ादी मिल सकती है। तो अगर हम बात करें, ये हमारी ब्लड वेसल है, इस ब्लड वेसल में अगर हमारा ब्लॉकेज है, तो ये ब्लॉकेज हमें क्या कर सकता है, हमारी ब्लड वेसल्स की लचीलापन उतना है कि नहीं है। तो हमारा जस्ट सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि वहाँ पे ब्लड सप्लाई हार्ट को सही से पहुँच रही है कि नहीं। एक सिंपल से TMT एग्जामिनेशन या वॉक टेस्ट एग्जामिनेशन के द्वारा, साथ में ECGs के द्वारा, TMT की स्क्रीनिंग मशीन्स के ECGs के द्वारा हमें ये पता चल जाएगा कि उसका ब्लड सप्लाई उसे पहुंच रहा है कि नहीं। अगर ये ब्लड सप्लाई सही से नहीं पहुंच रहा है, पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच रहा है, तो डेफिनेटली हमें हार्ट अटैक की संभावना ज्यादा है। जिसको हार्ट को जो ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच रही पूरा, उसको हम मॉडर्न मेडिसिन में क्या नाम से जानते हैं, IHD या इस्केमिक हार्ट डिजीज, या जिसको सामान्य सबसे शब्दों में कहें कि हृदय को पहुंचने वाला रक्त पूर्ण मात्रा में नहीं पहुंच रहा। लेकिन अगर अपनी जीवन शैली परिवर्तित करते हुए, आहार शैली परिवर्तित करते हुए, अपने व्यायाम, पंचसूत्रीय कार्यक्रम यानी अपनी पंचकर्म, इन सब को अपनाते हुए अगर हमने पुनः ये देख लिया कि हमारा ये पहुंचने वाला ब्लड सप्लाई बढ़ गया है या अभी पर्याप्त मात्रा में पहुंच रहा है, तो डेफिनेटली हम इस हार्ट अटैक के आने की संभावना को कम से कम कर देते हैं। जी सर, मैं एक क्वेश्चन में जानना चाहूँगी कि सिर्फ अपने सिंपल लाइफस्टाइल को चेंज करने के अलावा हम आहार में ऐसी क्या क्या चीज़ें लें जो हमें हार्ट अटैक से बचा सकती है? जो अभी हमने बात की सबसे पहले कि अपनी जीवन शैली को परिवर्तित करना है, उस जीवन शैली को परिवर्तित करने के साथ एक हमारा बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा आता है जो कि हमारा है आहार या हमारी डाइट। तो अभी डाइट के मामले में अगर हम समझें तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जितना हम खा रहे हैं उतना हमारा यूटिलाइज हो पाए, ये हमें कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखने के लिए हमें क्या करना है, ऐसा मतलब हमारी जो थाली होती है उसमें अधिकतर देखा गया है, भारतीय आहार या व्यंजन में देखा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट आहार बहुत ज्यादा रहता है। मतलब सुबह को नाश्ते में पोहा या रोटी, इन सब की मात्रा हमारी बहुत ज्यादा रहती है। तो हमें क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना है कि अपने आहार में एटलीस्ट सब्जी को, दाल को और सलाद की मात्रा ज्यादा रखें, और जो रोटी या चावल की मात्रा है उसको कम से कम रखते हुए साथ में अपने फ्रूट्स
और सैलेड की मात्रा को, दिन भर में मात्रा को बढ़ाते हुए और व्यायाम मतलब अपनी मॉर्निंग वॉक या अपने एस पर हमारे शरीर की कंडीशन से व्यायाम को अपनाते हुए डेफिनेटली हम इस जीवन शैली को बदलते हुए अपने हार्ट डिजीज से बच सकते हैं। बिल्कुल। एक अच्छी लाइफस्टाइल के अलावा और क्या-क्या हम इसमें एहतियात बरत सकते हैं शुरू से? यस, लाइफस्टाइल इज द फर्स्ट थिंग जिसको हमें ध्यान रखना ही है, लेकिन लाइफस्टाइल के साथ हमें ध्यान रखना है कि हमें खाना क्या है। कई बार ऐसा होता है कि हम जब छुट्टी होती है खाना ओवर ईटिंग कर लेते हैं, ओवर ईटिंग के साथ आफ्टरनून स्लीप्स करते हैं, दिन में सोते हैं। यहाँ दिन में सोने के साथ अगर हम देखें तो कई बार हम ये देखते हैं पहले से डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या हाइपर कोलेस्ट्रेमिया है, लेकिन हम चाहते हुए भी उसे इग्नोर कर लेते हैं कि चलो ठीक है हम एक गोली खाकर कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन हम उसे नियमित देखते नहीं है। तो एग्जैक्टली जीवन शैली के साथ एक अपनी आहार शैली बदलनी चाहिए और आहार शैली के साथ हमें नियमित जांच और अपने ऊपर रेगुलर मॉनिटरिंग करते हुए हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और इन सब व्याधियों से बच सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर रंजीत नारंग, हृदय रोग और उसके आयुर्वेदिक उपचारों के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम सभी इन बीमारियों को मात देकर जीत हासिल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है सही जानकारी। बीमारी की सही जानकारी ही हमें तमाम तरह के रोगों से मुक्त होने में मदद कर सकती है। आज लाखों रोगी माधव बाग के इन आयुर्वेदिक उपचारों की बदौलत बीमारियों के डर से मुक्त जीवन जी रहे हैं। देश भर में माधव बाग के करीब 250 क्लिनिक्स और 2 हॉस्पिटल्स हैं, जहां हृदय रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और मोटापा जैसी बीमारियों के गुणकारी उपचार किए जाते हैं। आप भी अगर माधव बाग के विशेषज्ञों से सलाह लेना चाहते हैं तो आप आसानी से उनकी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। किसी भी कारणवश अगर आप डॉक्टर से पर्सनली न मिल पा रहे हों तो यहाँ वीडियो कंसल्टेशन की सुविधा भी उपलब्ध है। साथ ही अगर आप इस विषय में और ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो आप माधव बाग द्वारा आयोजित ऑनलाइन निःशुल्क कार्यशाला का हिस्सा भी बन सकते हैं। और हाँ, इससे जुड़ी हर जानकारी के लिए स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर मिस कॉल करना ना भूलें, क्योंकि दिल जवां तभी रोशन है जिंदगी। फिलहाल हमारे इस खास शो में बस इतना ही। आप बने रहिएगा हमारे साथ।